देखिए एन के कोचिंग सेंटर कुंडेश्वर। देखिए यहाँ पर आपको बता रहे हैं क्लास 11th का 6A का दूसरा क्वेश्चन, जिसको ध्यान से समझेंगे। और हमने पहला क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर दी है, उसको भी देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, जिससे आपको जौन सा भी क्वेश्चन डालेंगे आपके पास तुरंत जानकारी आ जाएगी। देखिए यहाँ पर इसको जैसे हमने बताया था कि कोई भी सवाल हो तो सभी सवालों में n बराबर 1 और n बराबर 2 रख के देख लेना है। चाहे 1 रख लें ओनली, चाहे 2 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे n बराबर, देखिए ये थी n बराबर 1 हो तो हमने बोला था कि अगर n बराबर 1 ले रहे हैं तो केवल ओनली एक संख्या लेना है, यानी यहाँ से एक संख्या केवल क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, बराबर लगाएंगे। और यहाँ इस साइड का लेना पड़ता है, यानी n और n+1 है, यानी n की जगह कितना रख देना है, 1 रखना है। तो 1 यहाँ 1 प्लस क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 बराबर 1 गुणे 2 आ जाएगा। तो 2 बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये दोनों क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। और यहाँ पर यदि 2 के लिए निकाल के देख लें, n बराबर 2 हो तो यहाँ पर n बराबर 2 हो तो इसमें अब कितने अंक लेना है, 2 अंक लेना है। 2 नहीं लेना है, ओनली 2 अंक लेना है। जैसे 2 और 4 है ना, तो यहाँ पर 2 + 4 2 अंक ले लिए। इस साइड का लेंगे और इस साइड का लेंगे तो n की जगह कितना रखना है, 2 रखना है। तो 2 और 2 प्लस क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर देखिए 6 हो जाएगा। यहाँ पर 2 गुणे कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 6 बराबर कितना आ जाएगा, 6। ध्यान से समझते जाना है, और जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि यहाँ पर समझ में नहीं आया सब। तो यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 1 और n बराबर 2 के लिए कथन सत्य है, कथन सत्य है। यानी n बराबर 1 और रखा तो भी बराबर आया, n बराबर 2 रखा है तो भी बराबर आया। इसका मतलब ये है कि n बराबर 1 व n बराबर 2 के लिए कथन क्या है, सत्य है। तो इसके बाद देखेंगे इसी प्रकार अब मान लेंगे कि मान लो कि n बराबर k के लिए भी कथन सत्य हुआ। तो n बराबर k के लिए मान लिया कि n बराबर k के लिए भी कथन कैसा होगा, सत्य होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, यानी n की जगह अब कितना रखना है, k रख देना है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिए। तो ये पूरा ले लेंगे, यानी जहाँ पर n है वहाँ पर क्या रख देना है, k रख देना है। तो यहाँ पर 2 + 4 + 6 + ... +2 n की जगह क्या रखना है, k रखना है। तो क्या आ जाएगा, 2k आ जाएगा, इक्वल टू n की जगह क्या रखना है, k, और इसकी जगह भी क्या रखना है, k। तो k + 1 आ जाएगा। ध्यान से समझते जाना है। तो हमने जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में n की जगह क्या रख दिया, k रख दिया है। अब यहाँ पर n + k के लिए रखेंगे, k के लिए सिद्ध करेंगे। n + k के लिए सिद्ध करेंगे। तो ध्यान से समझना है। यानी जहाँ उसी सवाल में, जैसे अभी सवाल था उसमें n की जगह k रखा था, उसी प्रकार आपको क्या रख देना है, n की जगह क्या रख देना है, k + 1 रख देना है।
तो देखिए 2 + 4 + 6 प्लस डॉट 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 प्लस 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे। एन की जगह क्या रख देना है, k+1 रखना है। देखिए एन है ना, तो इसकी जगह क्या रख देंगे, k+1 रख देंगे। ये रख दिया ना। अब इसके बाद बराबर लगाएंगे, बराबर लगा दिया और एन की जगह भी यहाँ पर क्या रखेंगे, k+ क्या रखना है, 1 रखना है। तो एन की जगह देखो k+1 रख दिया और इस एन की जगह भी k+1 रखेंगे। तो k+1 जी रख दिया और 1 पहले से है, ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 + 4 + 6 + डॉट डॉट डॉट, इसका अंदर गुणा करना है तो अंदर गुणा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2k + k 2 आएगा, 2k + 2 आएगा इक्वल टू यहाँ पर k+1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, k+2 हो जाएगा। तो आपको बता दें कि जो जहाँ पर हमने k रखा था उसको समीकरण 1 दे दें, इसको समीकरण 2 दे दें, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, समीकरण 1 और 2 दे दी गई। अब LHS, जैसे इसको अपन LHS मान लेंगे, इसको RHS, यानी अपन को जी सिद्ध करना है। तो ध्यान से समझना है कि जैसे जी सवाल है तो इसमें देखेंगे 2 + 4 + 6 + डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर एक ध्यान से समझना है, जैसे यहाँ पर 2k + क्या है, 2 है। यहाँ पर 2k + क्या है, 2 है। देखिए थोड़ा इसको रफ्तार पर समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2k + 2 लिखा है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर 2k + इसको ऐसा पुस्तक में कह देंगे और जे लिख देंगे 2k + 2। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि जी 2k कहाँ से आ गया अलग से, तो इसको समझ लें कि 2k कहाँ से आ गया है। तो इस रफ्तार पर समझ लेते हैं। तो देखिए जैसे इस सवाल में 2 + 4 + 6, यानी डिफरेंसिंग कितना का आ रहा था, 2 का डिफरेंसिंग आ रहा था। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर k+2 लिखा हो तो इसके आगे क्या होगा, k होगा। जैसे पीछे k होगा और इसके आगे क्या होगा, k+4 होगा। और आगे देखेंगे तो k+ कितना होगा, 6 होगा कि नहीं होगा। तो और अगर हम 1 + 2 + 3 + 4 ऐसा सवाल में लिखा है और डॉट डॉट लगा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर k+1 लिखा है तो उसके आगे क्या होगा, k होगा। पीछे क्या होगा, k+ क्या होगा, 2 होगा। अब जैसे इस सवाल में देखना, अब जैसे इसमें 2 का अंतर चल रहा है, यहाँ पर 2k+ कितना है, 2 है। 2k+ कितना है, 2 है। तो इसके आगे होगा, इसके आगे डॉट डॉट लगाया है तो 2 कम होगा यानी 2k होगा। तो इसके आगे वाला लिख लिया है 1, तो उसको लिख दिया इसके साथ में, जी लिख दिया। ये हम LHS लेके चल रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर समीकरण 1 से देखेंगे, समीकरण 1 से तो जी जो समीकरण 1 दिया है इसमें देखिए 2 + 4 + 6 + डॉट 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 2k की इतनी की जगह हम क्या रख सकते हैं, जी रख सकते हैं। यानी देखिए जी बिल्कुल सेम है, उसकी जगह क्या रख सकते हैं, k+1 रख सकते हैं। तो इसकी जगह k+1 रख दीजिए, रख दिया ना। इसकी जगह पूरी की जगह क्या रख देंगे, k+1, और जे तो लिखा ही है 2k + 2। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे k+1 तो है, इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 कॉमन कर देंगे। तो यहाँ पर k+ क्या बचेगा, 1। अब इन दोनों में देखेंगे k+1 एक सा आ गया, तो k+1 जी लिख देंगे और k+2 लिख देंगे, जैसा गुणनखंड में कहते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिया गया कथन n
के n के सभी मानों के लिए सत्य है। यही गणितीय आगमन विधि से सिद्ध हुए। तो यहाँ आपको इस प्रकार आपको सीखना है, और जहाँ पर भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट में कर देना है, ठीक है ना। थैंक यू।